नमस्कार दोस्तों, मैं आरटी छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा कैंपस में। फ्रेंड्स, यहां पे हरियाणा भर्ती से रिलेटेड जैसी ही अपडेट आती है आपको तुरंत यहां पे बताइए। तो सबसे पहली बात, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो देखिए, मैंने 2 दिन पहले बताया था कि आपके हरियाणा ग्रुप डी भर्ती को लेकर जितने भी आपके क्वेश्चन है, आप नीचे कम्युनिटी में पोस्ट किया था मैंने, वहाँ पे लिखा था कि जितने भी आपके क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई आपको वहाँ पे वीडियो में ज़रूर मिलेगा 5 जून को दोपहर 12 बजे। तो अब 12 बज गए हैं और आपका वीडियो है वो तैयार है। तो एक एक करके देखिए, आपको मैं सारी चीज़ें और आपके सभी का जवाब यहाँ पर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, वो देखिए यहाँ पर 20 कमेंट है और 20 का 20 रिप्लाई मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ग्रुप डी थर्ड वेटिंग लिस्ट कब आएगी और कितने कैंडिडेट की आएगी? तो इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। मैं चीज़ें कहा था मैंने ऑफिशियल, आपको एक बार दिखा दूँगा सारी चीज़ें प्रूफ के साथ। तो ये दिखाता हूँ कि मैं कितने कैंडिडेट की आएगी और कितनों की आपकी आ चुकी है। तो ये यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स भाई, जो टोटल कैंडिडेट थे इसमें थे 4600 वेटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आई। तो ये है आपकी यहाँ पे पहली वेटिंग लिस्ट, जिसमें मतलब रोल नंबर भी दिए थे, फादर नेम वगैरह, मतलब आपका एड्रेस और कौन सा डिपार्टमेंट उनको मिला और कौन सी पोस्ट उनको मिली। तो ये टोटल जो पहली वेटिंग लिस्ट आई थी ना, ये आपकी यहाँ पे आई थी। देखिए 164 पेज हैं और लास्ट देख पा रहे होंगे 2949 कैंडिडेट, मतलब 2950 कैंडिडेट आपके ये हो। इसके बाद दूसरी लिस्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये है भाई आपकी यहाँ पे दूसरी वेटिंग लिस्ट, ठीक है। और ये देखिए, इसमें भी आपको जो डिपार्टमेंट वगैरह मिले, पोस्ट आपको मिली, सारी चीज़ें हैं। और इसमें देखिए टोटल कैंडिडेट कितने हैं। ये आई थी आपकी 31 अक्टूबर 2020 को। तो यहाँ पे देखोगे तो इसमें टोटल कैंडिडेट हैं 564। उसमें कितने थे? 2949 थे, मतलब 2950 मान सकते हो, और इसमें 550 आप मान सकते हो, ठीक है। तो 3 और आपके 3500 कैंडिडेट आपके हो चुके। इसके अलावा देखिए आपको एक और लिस्ट और दिखाता हूँ। ये देखिए एक और एडिशनल आपकी वहाँ पे लिस्ट थी। इसमें भी आपके रोल नंबर वगैरह, जो पोस्ट मिली आपको, डिपार्टमेंट। तो इसमें टोटल कम ही कैंडिडेट इन्होंने लिए थे और ये थे आपके 55। तो इस तरह आपके टोटल मिलाकर आपके 3550 के लगभग जो वेटिंग लिस्ट है वो उनको मतलब ज्वाइनिंग यहाँ पे मिल गई है। अब देखिए भाई की बात थी कि कितने कैंडिडेट की ली जाएगी। टोटल बताया मैंने 4600, तो अभी बचे कितने कैंडिडेट? 1050 के। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 1050 की पूरी यहाँ पे निकाली जाए। क्या रीज़न है? पहली बार निकाली इन्होंने 2949, जितने कैंडिडेट चाहिए थे उतने कैंडिडेट की इन्होंने लिस्ट निकाली। उसके बाद इन्होंने देखा कुछ मतलब कुछ ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ ज्वाइन करने के बाद छोड़कर चले गए। उसके बाद उन्होंने दूसरी लिस्ट निकाली जिसमें 564 कैंडिडेट थे। तीसरी बात आती है अब कितने आएंगे? तो अभी भी यही है, मैक्सिमम आपकी 1050 या फिर लास्ट आपकी 1100 तक वेटिंग लिस्ट है वो आपकी आ सकती है। मैक्सिमम बोला ही है, लेकिन कम से कम उतनी ही ज़रूर आएगी जितनी उनको ज़रूरत वहाँ पे होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिल गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन था भाई का अरविंद शेरावत का, जनरल में 67 मार्क्स हैं, वेटिंग में नाम नहीं है, एनी चांस टू सेलेक्ट प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए पहले ही जिनकी वेटिंग लिस्ट में नाम आ रखे हैं, पहले तो उन कैंडिडेट की वहाँ पे होगी। जैसे मैंने अभी बताया कि आपके जैसे 4 और 1100 के लगभग आपकी वेटिंग लिस्ट है वो आ सकती है मैक्सिमम। तो उसमें तो उन्हीं कैंडिडेट के नाम आएंगे जिनके जो आपका फाइनल रिजल्ट आया था तब आपकी वेटिंग लिस्ट में रखे गए थे। इसके बाद यदि आपका और इसके एक्स्ट्रा होता है, ज्वाइनिंग नहीं करते हैं या बचते हैं, तब आपका नंबर आ सकता है। लेकिन अभी के लिए आपका नंबर नहीं है, तो आप बिल्कुल मतलब 5-7% चांस मानो कि आपका आ सकता है, ठीक है भाई। तो आपको भी आपका रिप्लाई मिल गया होगा। आनंद शर्मा जी कहते हैं, अगर ईएसपी कैंडिडेट न मिले तो अपनी कैटेगरी से सीट भरी जाएगी। जैसे ईएसपी जनरल को जनरल से भरना और ईएसपी एससी को एससी सीट से भरना। इनका कहना है कि जो मतलब स्पोर्ट कोटा से पर्सन है, जैसे जनरल कैटेगरी का स्पोर्ट पर्सन का कोटा है और वहाँ पे उनको जैसे 5 वैकेंसियाँ हैं ईएसपी जनरल की और उनको 4 कैंडिडेट ही मिले। तो इनका पूछना है कि जो जनरल कैटेगरी, नॉर्मल जनरल कैटेगरी है, उसका एक कैंडिडेट उसमें जा सकता है क्या, ये इन्होंने पूछा। तो अभी तक तो भाई ऐसा कोई भी, जो आपका रिज़ल्ट देखे होंगे आपने, या अभी तक मतलब ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है। जो स्पेशल ईएसपी कैटेगरी के लिए पोस्टें हैं वो उनको ही मिलेंगी, बाकी कैटेगरी के इनमें नहीं जा सकते, ठीक है। अगला है
ये तो भाई ने रिप्लाई किया था कि 15 जून तक आ जाएगी, चिंता मत करो भाई। तो भाई का मैसेज करने के लिए धन्यवाद। लेकिन 15 जून तक बहुत कम, क्या बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आपके 15 जून तक आपका जो वेटिंग लिस्ट है आई। इस भाई ने शायद ये जो कल आई थी न्यूज कि दोबारा से डिपार्टमेंटों से डाटा मांगा गया है कि आपके कितने, लेकिन वो अभी मांगा किसका गया है, ईएसपी कैटेगरी का, ठीक है। तो उसके बेस पे इन्होंने कहा होगा, इनका कहना सही है, लेकिन अभी कोई भी चांस नहीं है कि आपकी 15 जून तक आपकी वेटिंग लिस्ट आए। आगे बताऊंगा और रीजन इसकी। चलिए अगली। सर ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट कब आएगी और कितने कैंडिडेट की? ये तो आपका शायद हो चुका भाई, आप देख सकते हो वीडियो में शुरू में मैंने बता दिया कि कब आएगी। अच्छा, कब आएगी इसके लिए देखिए 2 रीज़न है। पहला है कि जो ईएसपी मतलब स्पोर्ट कोटा के कैंडिडेट हैं, उन्होंने केस कर रखे हैं, उनकी हेयरिंग होनी है भाई 24 अगस्त को, ठीक है। और दूसरी जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं जिन्होंने केस कर रखे हैं, उनकी हेयरिंग होनी है 6 सितंबर को। तो 24 अगस्त आप लास्ट, इससे पहले आने के बिल्कुल भी चांस यहाँ पे नहीं बन रहे। बाकी एचएसएससी का पता नहीं है, इन कैंडिडेट जिन्होंने केस कर रखे हैं उनका रोक के निकाल भी सकती है, लेकिन बहुत कम 5 से 7% चांस है आपकी इससे पहले 24 अगस्त से पहले वेटिंग लिस्ट आपकी यहाँ पे क्लियर हो, क्योंकि केस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं भाई इस पर, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ने भी कर रखे हैं, आपके ईएसपी कोटा वालों ने भी कर रखे हैं, तीसरा आपके नॉर्मल कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी आपके यहाँ पे बहुत से केस कर रखे हैं। और केस ज़्यादातर तो यही थे कि उसमें पाँच क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने एचएसएससी ने उनके आंसर की में गलत आंसर दिया था और कैंडिडेट ने कहा और उन्होंने प्रूफ भी दिया था कि ये आंसर उनके सही, तो उनकी हेयरिंग है वो 6 सितंबर को नहीं है। तो अभी तक तो यही है कि 24 अगस्त या 6 सितंबर से पहले आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो मुश्किल आएगी। अगला है भाई मेरे, ये है दिनेश गुज्जर हरियाणा से। भाई मेरे 63 नंबर हैं और बीसीबी में हूँ, लेकिन वेटिंग में नाम नहीं था, अब कैंडिडेट बढ़ा कर लेंगे क्या कोई चांस है? तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी पीछे भाई का था, तो उनको भी यही बताया कि अभी तो उन्हीं कैंडिडेट को लेंगे जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया था, और अभी उतने ही कैंडिडेट लेंगे जितनी उनको ज़रूरत होगी। ये नहीं है कि अभी 1050 या 1100 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट बच रही है तो सभी को ले लेंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो आपके चांस तो अभी तो आप ना के बराबर मान के चलो, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगी उसके लिए भी आपको ज़रूर बताया जाए। अगला, सर ग्रुप डी में टोटल कितने कैंडिडेट हैं जो थर्ड वेटिंग लिस्ट के लिए और बच रहे हैं, और सर ये लिस्ट कब तक आ जाएगी? दोनों चीज़ों का शायद मैंने रिप्लाई इस वीडियो में आपको दे दिया है। टोटल जो बच रहे हैं वो 1050 कैंडिडेट बच रहे हैं, और लिस्ट कब तक आएगी वो आपको बता दी। एक 24 अगस्त का केस है, हियरिंग है, और एक आपकी 6 सितंबर। तो उससे पहले आने के बिल्कुल भी चांस यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। बाकी देखिए मैं फिर कहना चाहूँगा, एचएसएससी का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कैसे क्या कुछ कर सकती है, लेकिन जो चांस बनते हैं सबसे ज़्यादा वो बनते हैं आपके 24 अगस्त के या 6 सितंबर के बाद आने के, ठीक है। अगला, इस मंथ लग सकती है क्या ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट? नहीं भाई, बिल्कुल चांस नहीं है कि इस मंथ आपकी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है वो आपकी लगे। ग्रुप डी की थर्ड वेटिंग लिस्ट कब आएगी? सत्यपाल कुमार। तो भाई ये मैंने वीडियो में बता दिया है आपको कब आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, भाई जी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट कब तक लगेगी या नहीं? रिप्लाई सर प्लीज़ ज़रूर बताना। दिनेश गौतम का ये कमेंट है भाई का। तो देखिए सबसे पहले तो कब तक लगेगी ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपका क्वेश्चन है लगेगी या नहीं, तो आपका 100% आपकी वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पे आपकी लगेगी। अगला है मुकेश कुमार जी का, थर्ड वेटिंग लिस्ट में न्यू कैंडिडेट भी ऐड होंगे क्या? तो ये भी मैं आपको बता चुका कि पहले जितने कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में हैं उन्हीं कैंडिडेट को लिया जाएगा। उसके बाद यदि, क्योंकि अभी भी उन कैंडिडेट को ही लिया जाएगा जितनी वहाँ पे ज़रूरत होगी, ये भी नहीं है कि पूरी जो वेटिंग लिस्ट बची 1100 कैंडिडेट उन सभी को लिया जाए। तो अभी तो बिल्कुल चांस नहीं है कि नए कैंडिडेट हैं इसमें ऐड होंगे। अगला, जो वेटिंग कैंडिडेट हैं अगर वो न मिले तो क्या उससे नीचे वाले वेटिंग में आएंगे? यही बात ऊपर वाले भाई की थी, यहाँ पे मुकेश कुमार की, तो आप भी समझ गए होंगे भाई। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं लगेगी बताओ? तो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आपकी 100% आपकी यहाँ पे आएगी। अगला, बीसीबी में 63 नंबर हैं, वेटिंग में नाम नहीं है, 5/8/1994, मेरा भी हो सकता है क्या? तो देखिए नाम नहीं है तो आपके चांस बहुत कम है, बहुत कम मतलब ना के बराबर है।
ठीक है। अभी जिनका नाम है उनके ही पूरे चांस नहीं बन रहे, तो भाई आपका अभी थोड़ा नाम मतलब चांस है वो ना के बराबर। अगला देखिए, ये कहते हैं भाई पिंटू परमार। हरियाणा ग्रुप डी की 3rd वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी भाई, ये मैं आपको बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए बाईजी संजू नैन का है, बाईजी ग्रुप डी स्पोर्ट कोटा का जो मैटर है अब उस पर क्या चल रहा है बताओगे प्लीज़, क्या सरकार उन्हें वापस लेगी। देखिए अभी तो उन पे अभी 8 केस तो सामने आ चुके हैं। क्या है वो यही था कि उनको पुरानी सर्टिफिकेट थी उसके अनुसार लिया गया पहले, तो फिर उनको नई सर्टिफिकेट जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है स्पोर्ट उसके लिए कहा गया, तो उन्होंने टाइम पे नहीं बनवाई, जिसके चलते उनको टर्मिनेट किया गया जॉब से। और फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद वो बनवा ली, तो उन्होंने वहाँ पे केस कर रखा है कि हमने सर्टिफिकेट है वो बनवा ली है, अब हमें दोबारा से ज्वाइनिंग दी जाए। तो ऐसा देखिए सरकार मतलब नहीं चाहेगी कि उनको ज्वाइनिंग ना मिले, सरकार यही चाहेगी कि उनको मतलब कोर्ट भी यही चाहेगा कि उनको ज्वाइनिंग मिले। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल अपडेट यही है कि उनकी जो हियरिंग डेट है वो है 24 अगस्त, लेकिन चांस आपके पूरे हैं कि उनको दोबारा से नौकरी है वो वापस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अगला है नवीन यादव भाई का, ऑन हैंड पेमेंट कितनी है। देखिए भाई ये अलग अलग आप बोल सकते हो जगह से भी, और अलग अलग डिपार्टमेंट मतलब आपकी पोस्ट है उस हिसाब से। मिनिमम पेमेंट है आपकी 20,200 और मैक्सिमम पेमेंट है आपकी 28,000 के लगभग। तो जैसे अभी 2 भाइयों का बता देता हूँ मैं आपको, मेरे साथ के हैं। पहला भाई है जिसकी महेंद्रगढ़ में ड्यूटी है, हाई कोर्ट में, नारनौल जानते होंगे आप, वहाँ पे कोर्ट में ड्यूटी है, पीएन के पद पे है, तो उसकी पेमेंट है 20,200। और दूसरी जगह भाई एक है हमारा, उनकी ड्यूटी है फरीदाबाद में नगर निगम में, ठीक है, तो उनकी आती है भाई इन एंड 24,000, ठीक है। वो अलाउंस वगैरह जो शहर वगैरह होते हैं उनके हिसाब से वहाँ पे हो जाते हैं। अगला है प्रीतम कुमार का, इस मंथ ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट आउट हो सकती है क्या। नहीं भाई बिल्कुल चांस नहीं बन रहे कि इस मंथ आपकी वेटिंग लिस्ट है वो आपकी आ जाए। सोनी पंचाल, कितनी एज तक क्लियर हुई है वेटिंग, ये बताना ज़रूर से ज़रूर सर जी सभी कैटेगरी की। तो देखिए भाई इस बात का तो अभी उन्होंने जिक्र इसमें नहीं किया कि मतलब कितनी एज तक अभी उन्होंने लिया है। जैसा अभी आपने देखा होगा कलरा की जो वेटिंग लिस्ट आई है ना, उन्होंने उसमें साफ लिखा है कि इस कैटेगरी के तो इस एज तक लिए हैं, और जैसे जनरल की इस एज तक, आपकी BCA इस एज तक, BCB इस एज तक। तो ऐसा उन्होंने ग्रुप डी में अभी नहीं लिखा है, तो इसका बताना थोड़ा मुश्किल होगा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। अभी उन्होंने ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं लिखा है। जो कलरक की आई है उसमें उन्होंने लिखा है, उम्मीद की जा रही है या कर सकते हैं कि आपकी जो 3rd वेटिंग लिस्ट आएगी उनमें वो नीचे ऐसा डाटा कुछ दे दे। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ सभी को आपके जवाब मिल गए होंगे। फिर भी बाय चांस भूल से किसी का रह गया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको आपका जवाब ज़रूर मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।